आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमने पिछले प्रोग्राम में ये जाहिर किया था कि एमएनसी या एनएमसी की जानिब से मेडिकल कॉलेजेस को कालादम करार दिया गया था। तो ऐसे में हालत ये हो गई कि तलबा सड़कों पर आ गए। मामला कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट में अभी तक ये मसला अटका हुआ है। ऐसे हालात में जबकि तलबा से कहा जा रहा है या फिर कॉलेजेस से KNRUHS से कहा जा रहा है कि जो तलबा इस वक्त तालीम हासिल कर चुके हैं 3 कॉलेजेस में, उन्हें दूसरे कॉलेज मुंतकिल कर दिया जाए। ऐसे में तलबा ज़हनी तौर पर परेशान है। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने हमारे स्टूडियो में मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट जनाब अब्दुल रऊफ आरिफ साहब को मदऊ किया है ताकि कॉलेजेस पर और उन तलबा पर बात की जाए जो इस वक्त परेशान हैं, और गवर्नमेंट के उस रूल पर बात किया जाए जिसमें शुबहात पाए जाते हैं, जिनके रूल में शक व शुबहा की गुंजाइश पाई जाती है। तो ऐसे में रब साहब जो एक्चुअली लीजेंड हैं इस ताल्लुक से और तलबा की भरपूर रहनुमाई करते हैं और अच्छी बातें और सच बयानी उनका मकसद होता है और मालूमात बहम पहुंचाना तलबा तक उनकी वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। रब साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। रब साहब, मैं शुरू करता हूँ KNRUHS से। जी, देखिए, एक तरफ हो गया काउंसलिंग हो गई, बच्चे फर्स्ट ईयर में कामयाब हो गए, जिनमें एक कॉलेज है TRR। जी। अब मैं दूसरे 2 कॉलेजेस की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं उनसे उतना वाकिफ नहीं हूँ कि वो पहले साल में है अब या फिर इससे पहले उनका एक साल चल चुका है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन TRR का एक साल मुकम्मिल हो चुका है, अब दूसरा साल शुरू हो चुका है, दूसरा बैच चल रहा है। तो ऐसे में ये 3 कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, जबकि मामला कोर्ट में आया है TRR कॉलेज की वजह से, हाई कोर्ट में आया है। तो हाई कोर्ट ने TRR कॉलेज के लिए स्टे लगा दिया है। तो फिर 2 कॉलेजेस जो दूसरे हैं, अगर स्टे भी लगा है तो वो स्टे कुछ दिन का होगा या कुछ माह का होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं होता। तो अब आप हमें ये बताइए कि वो 2 कॉलेजेस का क्या है, फिर TRR का मसला क्या है। वजह साहब, आपको अच्छी तरह से याद होगा जिस दिन हमको दक्कन क्रॉनिकल में ये न्यूज़ मिली, हालांकि कॉलेज के जो परमिशन कैंसिल हुए हैं वो एक अरसे से जो है ना मेरी नॉलेज में थे। मैंने इससे पहले भी उसका इजहार किया कि मैं उसको जो है ना इसलिए आवाम में नहीं लाना चाह रहा था कि मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ नहीं था। जब क्रॉनिकल में ये बात आई कि 3 कॉलेजेस जो है ना परमिशन से वो हो गए हैं, तो फिर हमने एक प्रोग्राम किया था। किसी सदाकत की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने आपको बताया था कि TRR कॉलेज जो है मैनेजमेंट है वो उसने बड़ा अच्छा काम किया, जाके स्टे ऑर्डर जो लिए वो उससे क्या हुआ, उनके बच्चों की जो तालीम है उस पर कोई असर नहीं पड़ा। रब साहब, यहाँ मैं आपको एक रोकता हूँ। जो काम किया अच्छा किया, आप बता रहे हैं अच्छा किया, इसमें अच्छा क्या है? अच्छा वही बता रहा हूँ मैं, अच्छा और बुरा क्या तमीज उसका तफरका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जबकि MNR जो मेडिकल कॉलेज है या महावीर मेडिकल कॉलेज है, ये लोग स्टे नहीं लेने की वजह से हुआ क्या किया, उनके बच्चे रोड पर आ गए, जबकि उनका ये पहला साल है और TRR मेडिकल कॉलेज के बच्चों की तालीम जारी है। पहला साल, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता उनको, इसलिए नहीं रोक सकता कि कोर्ट का स्टे है। तो इस एतबार से अब उसके बाद में हुआ है कि ये अच्छा, उस दिन भी मैंने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि ये स्टे को जो है ना प्रेसिडेंस बनाकर, इसको मिसाल बनाकर ये लोग फिर कोर्ट को जाएंगे, जाके भाई हमारे को भी जो है ना आप स्टे दीजिए, मगर ऐसा वो भी नहीं किए। तो MNR कॉलेज की एक लड़की और वहाँ के और दूसरे जो ना कॉलेज के जो बच्चे हैं, तकरीबन 48 लोग, लड़की का नाम है मंगूमोरी वर्षिनी
अच्छा। मंगूमरी, वो लड़की अपने 47 जो है ना दूसरे साथियों के साथ एक पिटीशन फाइल की 9 जनवरी तलबा पे पिटीशन फाइल की, कॉलेज की तरफ से कोई इकदाम नहीं, जबकि फीस ले चुके हैं। बिल्कुल ले चुके हैं। तो अब वो यानी 9 तारीख को कोर्ट में नहीं पिटीशन फाइल हुई। अच्छा। जिसका नंबर दिया गया है 24819 ऑफ 2022। तो इसमें जो है ना कोर्ट एनएमसी, केएनआरयूएचएस, स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारे लोगों को जो है ना नोटिस जारी किए, बोले कि आप जो है ना 23 को हम ये हियरिंग रख रहे हैं, 23 जून को हियरिंग रख रहे हैं, और इसका जो है ना तदारुक क्या करते हैं वो जो है ना फौरी हमारे को पेश किए। तो 23 जून गुजर गया। 23 जून गुजरने से पहले ही एनएमसी ने एक एफिडेविट सबमिट किया। कहाँ? कोर्ट में। अच्छा। कोर्ट में सबमिट किया करके वो बताया कि हम स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहे हैं कि ये जो एमएनआर का, अब एमएनआर क्या हद तक महदूद हो गया है मामला। अच्छा। टीआरआर स्टे में है। हाँ। एमएनआर का ये केस है, महावीर किधर है किसी को मालूम नहीं है। तो देखिए महावीर के बच्चे फिर किधर जाए, यही तो है ना मसला। तो अब ये सब जो है होगा क्या, एक डाल पर अलग अलग पंछी बैठे वाला किस्सा हो गया। अगर ये मुत्तहिद होकर कुछ करते तो अलग बात थी। तो लोग कहते हैं एकता में ताकत है, तो वो ताकत का इजहार नहीं कर रहे हैं। जिस तरह हमारी गवर्नमेंट चल रही है, जिस तरह हमारे अवाम आज के जो हालात हैं देश के, जहां महंगाई सर चढ़कर बोल रही है और कोई किसी का मुंह नहीं खुल रहा है उसके खिलाफ। रब साहब, हो क्या रहा है, महंगाई का अज़दा फलता फूलता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम खामोश बैठे हैं। क्यों? न जाने हम किस दौर की और किस अच्छे दिन की आस में बैठे हैं, हमें खुद पता नहीं। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि हम बहुत गलती कर रहे हैं और हमारे देश की तरक्की में हम खुद रुकावट बन रहे हैं। तो खैर ये सियासी बातें हम हटाते हैं। तो उसके जो अंडर सेक्रेटरी हैं, एनएमसी के जो अंडर सेक्रेटरी मिस्टर प्रभात कुमार, उन्होंने 23 से पहले ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया और कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट को जो है ना ऑर्डर्स इशू कर रहे हैं कि ये जो बच्चे मुतासिर हुए हैं, जिनका मुस्तकबिल ख़राब होने जा रहा है, तो इन बच्चों को चूंकि उन कॉलेजेस में वो मराहत नहीं है, तो इसीलिए इनको जो है ना दूसरी कॉलेजेस को ट्रांसफ़र करा। तो रब साहब, मैं एक सवाल यहाँ पर यह करूँगा जी, गवर्नमेंट को जारी किया गया जी, स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन आए हैं जी। क्या पहले से गवर्नमेंट नहीं जानती? हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं, हरीश राव को इस तरफ इस जानिब उनकी तवज्जो मबजूल करवाई जा चुकी है। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा कि 31 मई का हमारा जो प्रोग्राम था, ये सारी बातें हम जो है ना उनको कर चुके हैं। मैं यहाँ तक भी बोला कि अगर कोई साहब जिनकी ये पहुंच हरीश राव तक है, वो मुझे सिर्फ आधे घंटे का उनको ऑडियंस दिला दे, तो मैं ये सारे प्रॉब्लम का जो है ना हल बता सकता हूँ। लेकिन कोई आज तक के जो है ना उसका नतीजा खुद हरीश राव को हमने ट्वीट किया था। जी, खुद हरीश राव से हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो बहरहाल मामला तूल होता चला गया, तूल पकड़ता गया। अच्छा, किसी का कुछ इसमें नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान सिर्फ बच्चों का हो रहा है। तो आप बता रहे थे कि जो है ना, तो अब ये यानी वो जो है ना एफिडेविट सबमिट कर दिए कि हम स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर इशू कर चुके हैं, इन बच्चों को ट्रांसफर करें। देखिए, बच्चों को दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करना का कोई यानी बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत कोई आसान काम नहीं है। ये इसके पीछे कई जो है ना टेक्निकल लकूनात है, जिसकी तरफ गवर्नमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा, एनएमसी को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, ये क्या है, वक्ती तौर पर कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको रोकने के लिए उनको तशफ़ी बख्श जवाब, ये नहीं कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, हम जवाब नहीं दे टाइम पे, उसके लिए ये दे दिया गया है। लेकिन अमली तौर पर जब आप जाएंगे तो अमली तौर पर इसको जो है ना आप रूबामल नहीं ला सकते। इसलिए ला सकते देखिए, सबसे पहला जो वो आएगा, हर गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज में मेडिकल जो सीट्स होती हैं एमबीबीएस की, उसका स्टैग्नेटेड जो स्ट्रेंथ है वो 250 का है जी। 250 सीट से आप बढ़ के किसी भी कॉलेज में बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते। तो फॉर एग्जांपल मैं कानून है उसका, एनएमसी का कानून है। तो 200 मिसाल के तौर पे उस्मानिया मेडिकल कॉलेज है, गांधी मेडिकल कॉलेज है, काकतिया मेडिकल कॉलेज है, ये ऑलरेडी 250 बच्चों को एडमिशन दे चुके हैं ये लोग। अब इसमें जो है ना किसी बच्चों को आप कहाँ से लेके जाके वहाँ पे एडजस्ट करेंगे? 10 बच्चों को एडजस्ट
करना है कहाँ से तो कर सकेंगे? जुए नहीं कर शहर सकते। लाने से कम नहीं नहीं, है। सवाल ही नहीं है, ये एक चीज है। चलिए, दूसरी जो कॉलेज है जहां पर गुंजाइश है 150 बच्चों के या ना प्राइवेट हुआ है, कॉलेजेस। वहां पे करेंगे आप। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको। एक क्लासरूम में अगर आप आज 150 बच्चों के लिए अरेंजमेंट किए हैं, तो अगर वहां पर एक 20 बच्चों को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 170 के लिए आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वहां पर सीट्स होते हैं 150 है। नहीं, चलिए 20 सीट आप बढ़ा भी दिए। फैकल्टी आप बच्चों को जो है ना फिर उस यानी बैचेस में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सही है। बैचेस में डिवाइड करना, क्योंकि स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी तो फैकल्टी की जो यानी एक्सप्लेनेशन है पूरों तक पहुंच नहीं पाएगा। तो आपको बैच में, तो जो पहले ऑलरेडी वो बच्चे वहां पर एडमिशन लिए हुए वो लोग बोलेंगे भाई हम फीस देके, हम काउंसलिंग के जरिए सीट लेके इस कॉलेज में आके हमारे को ये तकलीफ क्यों? सही है। दूसरों के लिए हम क्यों तकलीफ उठाएं? बिल्कुल बेजा। ये है, आपको लाइब्रेरी देखना पड़ेगा, लेबोरेटरीज देखना पड़ेगा, और सबसे बड़ा जो मसला है वो मसला है प्रैक्टिकल एनाटॉमी का। एनाटॉमी में जो है ना आपको जितनी बॉडीज चाहिए डिसेक्शन के लिए, वो जो बॉडी है उन बच्चों के लिए यानी नाकाफी होती है प्राइवेट कॉलेज में। आप एडिशनल बच्चों को लाएंगे तो वो बॉडी काम पे वो करेगी आपका। जब एक बॉडी को चीर फाड़ दिया गया है तो फिर जो नए आने वाले बच्चे हैं उसको क्या बताएंगे? अच्छा, फिर और सबसे बड़ा जो मसला इसमें उठने वाला है वो ये है कि टीआरआर की मैं मिसाल ले लेता हूँ। खैर वो बच्चों को ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेट लिए हुए, लेकिन आपने जैसा कहा है कि वक्ती तौर का होगा, उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो परमानेंट सोल्यूशन में हम मान लेते हैं कि भाई टीआरआर के बच्चे, तो टीआरआर के बच्चों का जो एडमिशन हुआ है लोएस्ट रैंक, आयान और टीआरआर का जो है ना लोएस्ट रैंक है, लोएस्ट रैंक के बच्चों को वहां पर एडमिशन दिया गया है। अगर टीआरआर के बच्चों को लाकर आप जो है ना महबूब नगर मेडिकल कॉलेज में जो है ना आप डालते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, महबूब नगर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट है, तो वहां पर पूरे मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में तो मेरिटोरियस कैंडिडेट जाएगा ना जी, खुली बात है ना ये। तो आप नीचे के बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दे रहे हैं, और उनके ऊंचे मार्क्स वाले यानी रैंक वाले जो बच्चे हैं उनको जो है ना आप छोटी कॉलेज में दे रहे हैं, तो ये बच्चे उठ बैठेंगे ना। ये बच्चे बोलेंगे कि साहब हमारा रैंक ऊंचा है, हमारे को जो है ना ये कॉलेज दिए आप, और जिनका बिल्कुल नीचे लोएस्ट रैंक है उन बच्चों को आप जो है ना बेहतरीन कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ले आके एडजस्ट कर रहे हैं। ये तो वो बच्चे चुप थोड़ा ही बैठेंगे। वो तलबा भी सड़कों पे उतर जाएंगे भाई। जाहिर है भाई, उनके साथ नाइंसाफी है। देखिए आप एक के साथ इंसाफ करने के लिए दूसरे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। तो रब साहब आपका सीधा सीधा कहना यह है कि अगर ऐसा किया जाए तो तलबा के साथ नाइंसाफी है? नाइंसाफी नहीं साहब, यूं समझिए उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं आप। अच्छा, उनका मुस्तकबिल को तबाह करने के चक्कर में लगे हुए हैं आप। मेडिकल तालीम नहीं हो रही है, बल्कि बच्चों को जो है ना डॉक्टर बनाने के बजाय आप जो है ना वो बना रहे हैं, क्या बोलते हैं वो, स्लोगन्स लगाने के लिए लीडर बना रहे हैं रोडों पे उतरने के लिए। तो ये तरीका नहीं होता है। आपको जो है ना बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में सोचना पड़ेगा। अच्छा, फिर दूसरी चीज और एक चीज ये होती है कि आप इन लोगों को आप एडजस्ट कर भी दिए, कोर्ट के ऑर्डर आएंगे, ये करेंगे, ये पूरा करने तक आपके पास वक्त कहाँ है जी? आपका एडमिशन ही जो है कितना लेट हुआ। रब साहब यहाँ एक सवाल, पहला साल पूरा तबाह हो रहा है आपके बच्चों का। मैं यहाँ पर मेरी छठी हिस्स जो है इस वक्त काम कर रही है, तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा जी। अब जबकि 2 कॉलेजेस हैं, कौन से? एक एमएनआर, टीआरआर, एमएनआर और महावीर। छोड़ दीजिए, एमएनआर और महावीर है। ये 2 कॉलेज के बच्चे जो तकरीबन 300 के करीब आते हैं जी हाँ, और पीजी के भी है ना। नहीं, पीजी छोड़ दीजिए, पीजी के मैं सिर्फ एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ। ये 150 बच्चे, 150 एमएनआर के लिए यूजी में सिर्फ नहीं, 300 महावीर के यूजी को वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, खाली पीजी का है महावीर का। एमएनआर का यूजी का टोटल है। अच्छा। और पीजी में कुछ शोबे हैं जिनमें जो है ना बच्चों को फैसिलिटी रोका जा रहा है। तो ये 200 बच्चे, 300 बच्चे जी, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? अब वही तो बता रहा हूं ना, साल तो गुजर गया। देखिए ये इस बच्ची का कोर्ट में, ये जो वर्षिनी है, इस बच्ची का कोर्ट में पिटीशन फाइल करना ही इस बात की सदाकत है कि उनके साथ जो है ना मैनेजमेंट नाइंसाफी कर रहा है। अच्छा, फिर एनएमसी का एक और शोबदेबाजी देखिए आप जी। एनएमसी कह रही है कि जो बच्चों को ट्रांसफर करेंगे दूसरी कॉलेज में उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। तो इससे पहले जो पैसे जो वो कहाँ गई? फिर वो फीस पे की गई थी, वो कागज के टुकड़े, वो फिर कहाँ गई वो फीस फिर? अच्छा, इससे पहले एक स्टेटमेंट आया था कि उस फीस को जो है ना स्टेट गवर्नमेंट में जमा कर दीजिए आप। तो स्टेट गवर्नमेंट, ये जो कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट से हटके हैं क्या?
भाई एक मिसाल के तौर पे KNRUHS के तहत 33 कॉलेज काम कर रहे हैं। अगर एक कॉलेज की फीस KNRUHS में जमा होती है तो क्या दूसरी कॉलेज का उसका लिंक नहीं है वो? तो रब साहब एक बात और मैं आपसे यानी पूछूंगा, बचकाना डिसीजन हो रहे हैं, बचकाना डिसीजन हो रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि हरीश राव जो रियासती वजीर हैं, वजीर सेहत हैं, जी, ये तमाम मामला जी उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता? साहब दायरे इख्तियार की बात तो छोड़ दीजिए, मैंने आपको इससे पहले बताया कि सिद्दीपेट से एक साहब फोन करके बोले कि जब PG के 40 बच्चे उनके पास जाके जो है ना एहतजाज करे कि साहब हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, तो वो छूटते ही बोले कि भाई इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। तो किसका दखल है? तो ये जो यार पल्ला झाड़ने वाली जो बातें हैं ना, ये सियासी हरबे आप अपनी जगह रखिए, तो लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ आप नहीं खेल सकते। आपको बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने का कोई हक नहीं है। तो अब साहब फिर यहाँ पर मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी कि TRS हुकूमत के खौल व फेल में तजाद पाया जाता है। सब तो आप हर प्रोग्राम में जो है ना वो आप बता ही रहे हैं, हर प्रोग्राम में बता ही रहे हैं। हमारे शमशाद खादिरी साहब का एक प्रोग्राम हुआ, उसमें शमशाद खादिरी साहब बता रहे थे कि साहब हमारे KCR साहब कहते हैं कि हुजूर निज़ाम हमारे सर का ताज है और हम जो है ना हमारे बादशाह गुजरे हैं, 5 टन सोना उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट को दिए, वो सब करते हैं, मुसलमानों की सारी बातें होती हैं। लेकिन नेकलेस रोड का नाम बदल के उसका नाम किसके नाम से रखते हैं? PV नरसिम्हा। तो तादाद नहीं है। सही बात भाई, आप बोल एक रहे हैं, कर एक रहे हो, तादाद ही है वो। तो अच्छा, एक मसला और बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा। TRR जो बच्ची मुझे मैसेज दी है उसका नाम लाऊंगा। TRR मेडिकल कॉलेज की एक बच्ची मुझे मैसेज देती है कि साहब हम TRR मेडिकल कॉलेज का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा अरेंजमेंट, सारा मैनेजमेंट, सारी चीज़ों को देखकर ही जो है ना यहाँ पर एडमिशन लिए, क्योंकि मेरा एडमिशन इससे पहले किसी और कॉलेज में हुआ था जी। मैंने स्लाइड किया, उस कॉलेज से बेहतरीन इंतजाम TRR मेडिकल कॉलेज के हैं। तो ये देखकर मैं यहाँ पर आई, तो फिर अगरचे मुझे यहाँ से जो है ना फिर आप ले जाके वही गंदी कॉलेज में मेरे को डालेंगे, तो मैं यानी ऑप्शन देके यहाँ पे आने के क्या माने हुए? बात सही है। तो अब यहाँ पे एक और शक पैदा होता है कि इसके माने ये हुए कि TRR से भी कम दर्जे के कुछ कॉलेजेस हैं। बिल्कुल सही बात तो है। फिर उनको परमिशन कैसे दिया गया? क्या बात है, क्या बात है। तो ये यानी ये अजीब, यानी हमेशा मैं अपने अकल दंग रह जाती है कभी कभी ऐसी चीज जब मैं अपने हर सेमिनार में ये अपने जो है ना हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि मेडिकल एक माफिया बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये जो है ना लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पैसा यानी पैसा जो है ना इसका वो बना हुआ है। जिसे देखिए पैसा कमाने की धुन में है, जिसे देखिए अपनी रोटी पर दाल नहीं, वो मुझे अजीब ताज्जुब सा हुआ कि साहब मैं इस कॉलेज में जो आई हूँ, पिछली कॉलेज छोड़ के इसीलिए आई हूँ कि यहाँ पे बेहतर फैसिलिटीज है। और सीधी सी बात है, तो भी तो अब NMC का रोल ये हुआ कि जो बेहतर फैसिलिटीज कॉलेज है आप उसका परमिशन कैंसिल कर रहे हैं। रब साहब ये बात तो सही है आपकी। मैं और एक बात बताता हूँ आपको। एक लड़की ने मुझे फोन किया था जी करके, वो मुझे बता रही थी कि सर अब तक तो सब ठीक है जी। मैं पूछा क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा जी। तो उसने मुझे बताया कि हमें बताया गया है TRR मेडिकल कॉलेज के जी अमले ने जी उन्हें बताया है कि स्टूडेंट्स को कि आप लोग परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे इंतजामात मुकम्मल करेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कम से कम साहब, कम से कम वहाँ के असातिज़ा या प्रोफेसर्स या डॉक्टर्स जो भी अमला है वो बच्चों की ढारस बंधा रहा है जी। कम से कम तसल्ली तो दे रहा है जी। आगे क्या होगा MNR में ये भी नहीं हो रहा। आगे क्या होगा ये तो खुदा जाने, लेकिन फिलहाल वो लोग क्या तसल्ली दे रहे हैं, हम संभाल लेंगे। बिल्कुल। तो हो सकता है संभाले या ना संभाले, फिर क्या होगा। बच्चों के ऊपर इस वक्त बोझ तो नहीं है ना, बोझ तो नहीं बोझ, पर यहाँ तो बच्चों को कोर्ट को जाना पड़ रहा है, मैनेजमेंट नहीं जा रही है। कॉलेज कोर्ट जा चुका है TRR का। बिल्कुल। तो ऐसे में महावीर कॉलेज का नाम कहीं दिखाई नहीं देता। नहीं, बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं है। उसका समझ में नहीं आ रही बात। नहीं, ये वहाँ के भी PG के पूरे बच्चों को रोक दिया गया है। कोई खुफिया मुफाहमत तो नहीं है कि इस तरह करें कि पैसा बटोरा जाए और फिर हाथ उठा दिया जाए। क्या हालात है सर? अब ये तो जो है ना कोर्ट जब डिसीजन देगा फाइनल। नहीं साहब, आपने बताया 23 तारीख को सुनवाई हुई है जी हाँ। तो फिर इसकी फिर सुनवाई कब है?
नहीं साहब देखिए, सुनवाई आप कितने भी कीजिए जी। उससे यानी वो नहीं है, लेकिन आपकी जो सुनवाई जितना बढ़ती जाएगी बच्चों के वर्किंग डेज उतने कम होते जाएंगे ना साहब। अब सब सीधा सीधा है ना, जैसा कि एनएमसी ने कह दिया है कि जो बच्चे उन कॉलेजेस में हैं जिन्हें खत्म कर दिया गया है, वो बच्चों को आप दूसरे कॉलेज में जगह दे दीजिए। भाई आप जगह देने के लिए तो जो वक्त ले रहे हैं वक्त आप, तो चले गया ना, तो मतलब ये एक जो साल का वक्त ये तो वक्त मतलब खत्म पूरा हो रहा है। एक साल तबाह हो गया बच्चों गया। का। फिर ये बच्चे डॉक्टर कैसे बने? कैसे बनेंगे, और ये जो है ना हमारे नेशन के लिए क्या काम में आएंगे? कल के दिन ये इनको आप सर्टिफिकेट जारी भी करेंगे तो क्या बोल के करेंगे? फर्स्ट ईयर का वो 1 महीने का कैंडिडेट है बोल के देंगे आप? तो ये भद्दा मजाक है ना, भद्दा मजाक हो रहा है, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। बल्कि व्हाट्सएप पे कुछ आप मजाहिया वो भी देखे होंगे कि भाई आप ऑनलाइन डॉक्टर है और ये आप इनसे जो है ना बहुत बच के रहिए। तो बच्चों की आप मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं आप। ये बहुत यानी इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट को, KNR-UHS को फौरी इकदाम करना चाहिए और वक्त जो है ना ज़ाया किए बगैर इन बच्चों के लिए जो है ना कोई यानी हल जो है ना तलाश करके इसका जो है ना तदारुक करना चाहिए। मैं और एक सवाल आपसे पूछूंगा कि ये पढ़ाई लिखाई में कोच की मुदाखलत साहब क्या माने रखती है? साहब कोर्ट खुद ये कह रहा है कि भाई ये जो है ना टेक्निकल मामलात हैं, एजुकेशनल एकेडमिक जो मामलात हैं वो तो ये आम होते हैं। ये MBBS BDS वगैरह के जो है ये टेक्निकल मामलात हैं, इसके लिए कोर्ट को जो है ना कोई नॉलेज नहीं होती है। इसके लिए आप क्यों जा रहे हैं? आप कमेटी नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है जी। भाई स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारा इसमें दखल नहीं है, NMC कह रही है कि हमने परमिशन कैंसिल कर दिए, बच्चों का बैजेस को निकाल के फेंक दीजिए बोल रहे हैं NMC वाले। तो बच्चे अगर करेंगे तो क्या करेंगे? तो मजबूरन कोर्ट का दरवाजा, अब आखिरी हमारे पास जो सीढ़ी होती है वो कोर्ट का दरवाजा होता है, वो खटखटा रहे हैं। अब कोर्ट में कोई चीज चली गई तो इतनी तूल हो जाती है कि आपका पूरा साल खत्म हो जाएगा लेकिन डिसीजन नहीं गुजर जाएंगे, डिसीजन नहीं आएगा, खाली पेपर पे कार्रवाई चलती रहेगी। जो है ना नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उन्होंने वहां से एफिडेविट सबमिट करेंगे, एफिडेविट लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे, स्टेट गवर्नमेंट KNR से पूछेंगी, इसमें जो है ना साल खत्म हो जाएगा। कोर्टों में, अदालतों में ऐसे मसाइल जल्द हल होते हैं जो, जैसे कि हम हैं, अगर हम हुकूमत के बारे में कुछ बोल दें तो हमें फौरी गद्दार करार देकर जेल की सलाह फेंक दिया जाएगा, है ना? जी जी। तो ये मामला जल्द से जल्द हल होते हैं। मैं कोर्ट के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो फिर ये बच्चे जिन्होंने इतना 18 घंटे पढ़कर अपना वक्त ज़ाय किया है और वो लोग रात भर जागे हैं और यहाँ तक रिसाई हासिल करे हैं कि वो मेडिकल कॉलेज के गेट तक पहुंचे, लेकिन फिर वहां पर फिर गेट के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे हालात में अब ये बच्चे क्या करेंगे? नहीं क्या करेंगे, अब ये तो अपना इक़दाम कर रहे हैं। मैनेजमेंट को चाहिए, देखिए इस मामले में TRR मैनेजमेंट की वाकई जो है काबिल तारीफ है। उन लोगों ने अपने इक़दाम किए और बच्चों को जो है ना ज़हनी यानी उलझनों से बचा के रखे हुए हैं। लेकिन MNR के बच्चों का हालेदार है, और बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है। वो लड़की कह रही थी कि अब जो फर्स्ट ईयर का बैच आया है उनके पास, वो अभी धड़ल्ले से चल रहा है। क्यों? और मजे से चल रहा है। तो अब 2 साल के बच्चों को अगर कोर्ट कहता भी है, कोर्ट से ऑर्डर आता है निकाल फेंको इन्हें बाहर, तो कैसे निकाला जाएगा? कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ सकता, इसलिए नहीं आ सकता कि गलती यहाँ पर बच्चों की नहीं है जी, गलती कैंडिडेट्स की नहीं है और गलती कॉलेज की भी नहीं है, कॉलेज की है। क्या देखिए, कॉलेज की बहुत बड़ी गलती है इसमें क्या देखिए। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, TRR तो नई कॉलेज है, मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि इसमें अभी तैयारी होने के लिए कुछ खामियां हो सकती है। MNR कॉलेज जो है ना, जब से हम चड्डी पहनते उस जमाने से देख रहे हैं MNR कॉलेज। तो आप MNR कॉलेज जो है ना इतनी यानी सीनियरिटी रखिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आपके पास लैब फैसिलिटी नहीं, आपके पास जो है ना फैकल्टी नहीं है, तो ये वर्षों से चला आ रहा है, ये तो जो है ना दिमाग कबूल ही नहीं करता इस बात को। अच्छा फिर आप बच्चों को जो लिए B कैटेगरी C कैटेगरी के जो एडमिशन लिए हैं, उनकी वालिदैन वहां पे बैठ के रोए हैं MNR कॉलेज में। अच्छा, एडमिशन के वक्त में जो तकालीफ ये लोग पहुंचाए हैं जी। लेकिन फिर अब ये क्या है, अब क्या है?
तो ये बहुत, यानी देखिए इसकी वजह सिर्फ एक ही है, कमजोरी KNREHS की है। KNREHS का कंट्रोल मेडिकल कॉलेज पे टोटली ही नहीं। तो रब साहब मुझे यहाँ एक ये बात कहने की जरूरत महसूस हो रही है कि इसके पस पर्दा कहीं वो चीज तो नहीं जिसे हम रिश्वत कहते हैं। सब देखिए, मैं आपको ये छोटी छोटी बातें बताने के बजाय मैं आपसे खुली एक बात कह दिया है कि ये मेडिकल माफिया हो गया है। अब मेडिकल माफिया में क्या क्या होता है आपको तो अंदाजा लगा। माफिया के माने क्या हुए बोलिए? मेडिकल माफिया। तो ये जो है, जब तक के स्टेट गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री और KNREHS जो है ना, जब तक सीरियस होकर इसको जो है ना, ये जो प्रॉब्लम्स इनको हल नहीं करेगी, तो फिर आगे चल के जो है ना हमारे डॉक्टर्स बराए नाम डॉक्टर्स रहेंगे और फिर सर्टिफिकेट लेके फिरने वाले डॉक्टर रहेंगे। किसी को ना इलाज मालूम रहेगा, ना कोई पेशेंट को अटेंड करेगा, और अगर पेशेंट को अटेंड भी करेगा तो वो कहते हैं ना, कहते हैं ना कि ऑपरेशन तो पूरा कामयाब रहा, ये उसकी बदनसीबी थी कि पेशेंट बच नहीं पाए। ऐसा हो जाएगा मामला। तो ये ऐसा होने, और ये देखिए कोई छोटी मोटी तालीम नहीं है ये। इसको जो है ना मेडिकल तालीम को कहा गया है कि किंग ऑफ एजुकेशन। किंग ऑफ एजुकेशन किस लिए कहा गया? क्योंकि इंसानी जिंदगी से रिलेटेड है, दूसरी तालीमात नहीं है। तो इसके लिए क्या लाहिया अमल गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन UG के लिए लगे हुए 15% 35% PG के लिए भी वही होना चाहिए। आप सिर्फ पैसा कि ये इसमें क्या है मालूम है, गैम्बलिंग प्राइवेट मेडिकल मैनेजमेंट की है ये, क्योंकि बाहर से पैसा होना है इनको। अच्छा, बाहर के जो लोग आते हैं। चलिए बताइए रब साहब मुझे, PG की फीस क्या होती है? PG की फीस जो है ना कई लाखों में है। अच्छा, 2 साल कोर्स गवर्नमेंट की जो 3 साल कोर्स है जी, अलग अलग है, उसमें डिप्लोमा है और इतने यानी कोर्सेस है। MBBS करने के बाद करना, MBBS करने के बाद का कोर्स जो है उसमें जो है ना आपको MD है, MS है, डिप्लोमाज है, इतने है मैं बयान नहीं कर सकता। तो उसकी लिस्ट रिजर्वेशन नहीं है। अच्छा, फिर सीट्स क्या है आपके? किसी में 2, हर शोबे में बता रहा हूँ, हर उसका यानी जो सेक्शंस है उसमें किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5। गवर्नमेंट का इसमें बड़ी मुश्किल से 10-12। तो ये जो यानी आपके पास है ही सीट इतने, तो ये किस बुनियाद पे होते हैं? ये उसका भी नीट का एग्जाम होता है, PG का एग्जाम होता है। उसमें जो मेरिट लेके आते हैं बच्चे, और अगर से महाराष्ट्र का बच्चा है समझिए, उन्हें 500 मार्क्स लेके आया, और हमारे स्टेट का तेलंगाना का स्टेट बच्चा है, उन्हें 480 नहीं 90 95 लाया उन्हें। तेलंगाना के बच्चों को नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि मेरिट की बेसिस पे एडमिशन दे रहे हैं। तो लोकल ना लोकल का आपके पास कोई वो नहीं रहा। तो आपका क्या ख्याल है, आप हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत से मैं यही कहूंगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस UG के लिए एप्लीकेबल है, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस PG के लिए भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। हमारे स्टेट के बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए तो अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे स्टेट के बच्चे कहाँ जाएंगे? सुनहरा तेलंगाना में बच्चों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना साहब कि हेल्थ मिनिस्टर साहब से एक बार अगर हमारी मुलाकात होती है तो ये सारी चीजें मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब को बता सकता हूँ ना। अच्छा, ये KNREHS ये डिसीजन नहीं ले सकता, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन लेना पड़ेगा इसका ये डिसीजन। आप जो प्रॉस्पेक्टस जो बनाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से बनता है ना, जियो बनता है उसका बाज़ाब्ता। आप रिजर्वेशन जब तक देखिए, जियो नंबर 42 के ताल्लुक से जो बार बार यानी मैं सवाल उठाता हूँ, KNREHS हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का जियो है, इसीलिए मैं आदादाना तौर पर उस पर बात कर रहा हूँ। रब साहब एक काम करते हैं, हम KTR से बात करते हैं। चलिए KTR देखिए, किसी से भी हो, हम बिल्ली के गले में घंटी बनने के लिए कोई तो चाहिए ना, हम पहुंचना चाहिए वहां। हम खुद जाएंगे, हम खुद बांधेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो साहब हम KTR से बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि हरीश राव साहब इस वक्त बस्ती दवाखाने, फलां दवाखाने, सब वहां पे भी क्या हो रहा है, खाली नाम के लिए खोल देने से हो जाता है क्या? देखिए संगारेड्डी की मेडिकल कॉलेज आप बना दिए, आप डिक्लेयर कर दिया संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगी, इस साल से हम एडमिशन देंगे। डॉक्टर्स कहाँ है वहाँ पे? कहाँ से लेके जा रहे हैं आप? महबूब नगर से एक डॉक्टर को उठा के लेके जाके वहाँ पे डाल रहे हैं, और निजामाबाद से एक डॉक्टर को उठा के लेके जाके वहाँ पे डाल, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। मैं वो बता रहा हूँ साहब, जो दवाखाने खोल रहे हैं आप, खैर डिस्ट्रिक्टों की बात छोड़िए, सिटी हैदराबाद में बस्ती दवाखाने हैं, डॉक्टर गायब, नर्स काम चला रही है, क्या करें? तो खैर ये बात नहीं, वो बिजी हैं इसमें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, वो बिजी हैं,
ना साहब, देखिए हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तेलंगाना इवन तेलंगाना के बच्चों के साथ यूजी में भी जो 15% का रिजर्वेशन है और अनरिजर्व का, उसमें भी जो है ना KNRUHS दुनिया की धांधलियां कर रही है। हर इंटरव्यू में मैं बता रहा हूं कि ये जो है ना GO के मगायर है। आज तक उसके ऊपर कोई इक़दाम नहीं हुआ और कोई जो है ना उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब वो तो 15% गया, यहाँ तो पूरा 100% हम दूसरों को दे रहे हैं PG में। अच्छा, PG की सीट का मामला ऐसा है, ये करोड़ों की सीट है, ये लाखों की सीट नहीं है, ये करोड़ों की सीट। आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे कोई यानी MS लेने के लिए, MD लेने के लिए, तो वहां पे आपसे करोड़ों का डिमांड किया जाएगा। तो रब साहब, मैं आपके जरिए मैं उन तलबा को जो महावीर और MNR और TRR, जो भी मुसीबत ज़दा बच्चे हैं, जो भी परेशान हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो लोग आपसे राब्ता करें और हम घेराव करेंगे। बिल्कुल, बच्चों के लिए बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल, मैं भी आपके साथ रहूंगा। हम घेराव करेंगे हुकूमत का। भाई वो आपके यानी हमारे बच्चे हैं, वो हमारे नेशन के बच्चे हैं, वो हमारे नेशन का मुस्तकबिल है, वो तेलंगाना के बच्चे। जी हाँ, बिल्कुल। तो हम तेलंगाना के हैं। तो जैसा कि KCR ने कभी कहा था कि तेलंगाना में तेलंगाना के लोग, बिल्कुल, तो उसी एमा पर मैं ये बात कह रहा हूं कि हम घेराव करेंगे, एक वक्त निकालेंगे, एक डेट हम तजवीज करेंगे। बिल्कुल, बच्चे जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो रब साहब को फोन करते हुए अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। बेशक मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ इसके लिए। तो ये काम हम कोई डेट फिक्स करेंगे। बच्चों से इंशाअल्लाह का तालमेल बहुत ज्यादा है। रब साहब, बच्चे अगर आपसे बात करते हैं और 50 बच्चे भी हमारे साथ चलते हैं तो हम घेराव जरूर करें। नहीं, जरूरी है। देखिए साहब, जब तक के हम यानी आवाज नहीं उठाएंगे, ये नाइंसाफियां तो चलती रहेंगी। कॉलेज को भी जाएंगे जिस कॉलेज में बच्चे हैं जी, और हम वहां भी जाएंगे जहां चैम्बर है किसका, रियासती वजीर हरीश राव का। बिल्कुल जाना चाहिए, वजीर सेहत का, बिल्कुल जाना चाहिए हमको। तो हम ये काम भी करेंगे। तो रब साहब, अब ये बताइए, आखिर में वक्त ज्यादा हो गया, तो अब बच्चों को मैंने ये तो कह दिया है कि हम उनके साथ हैं। बेशक। तो आप उन्हें बताइए कि गाइडलाइंस क्या रहेंगे और आपसे वो किस तरह आपके नंबर पर रब्त पैदा करें। जब चाहे वो मुझे, देखिए रात के 2 बजे तक नहीं, आप उन्हें बताइए। कैंडिडेट से मैं खुलकर ये बात करता हूँ, अब मेरी सर्विसेज आप लोगों के लिए सुबह 4 बजे तक अवेलेबल है। आपका जो भी, जैसा कि उस लड़की ने मुझे बताया कि साहब मुझे जो है ना TRR मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ के फैकल्टी, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में अच्छा लगा, तभी मैंने स्लाइड करके दूसरी कॉलेज से जहाँ पे मुझे एडमिशन मिला था, मैं TRR को गई। इसी तरीके से आप जो है ना, आपके जो तकालीफ है, आपके साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही है, मैनेजमेंट आपके साथ जो बदतमीजियाँ कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है ना आप हमारी नॉलेज में लाइए। हम इसका बाकायदा जो है ना एक चार्टर बनाएंगे और इस चार्टर को लेके जो है ना हम हुकूमत तक पहुँचने की पूरी कोशिश क्या है, हम तो पहुँचेंगे। अगर आप लोग हमारे साथ होते हैं, एज ए डेलीगेशन जो है ना वहाँ पहुँचेंगे और जो जिम्मेदारान हैं उनकी नॉलेज में इस बात को लाएंगे, क्योंकि ये जो है ना ऑर्डिनरी बच्चों के साथ होता तो बात अलग थी। सही है। ये मेडिकल एजुकेशन कोई मामूली यानी एजुकेशन नहीं है। ये जो है ना आपका भी मुस्तकबिल है और आने वाले पूरे लोगों का भी मुस्तकबिल है, नस्लों तक चलेगा ये। तो इसके लिए जो है ना आप लोग मुझे जिस वक्त चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं। रात के 2 बजे तक मैं आप लोगों की खिदमत में हूँ। आप जब चाहे मुझे जो है ना कॉल कर सकते हैं और आपका क्या प्रॉब्लम है आप मुझे नोट करवाइए, इंशाल्लाह मैं नोट करूँगा। वाजी साहब है और कुछ लोग हैं जो मेरा नंबर चाहिए तो आपके स्क्रीन पर मेरा नंबर चलता है, रब साहब के नंबर के साथ साथ वही मेरा नंबर है। आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए। आप मेरा नंबर है 9393810017। रिपीट, 9393810017। तो आप इस नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं। तो हम लाहे अमल बनाएंगे, बना के जो है ना पूरा इसके साथ जो है ना, देखिए हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने में हम दोनों ही जाते हैं रब साहब। ये बच्चे सिर्फ हमारे पीछे खड़े, बस काफी है, बहुत काफी है। तो हम ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि हमने तो जमाना देख लिया है।
अब हम चाहते हैं ये कि आप लोग आगे बढ़े। ये हमारे बच्चे हैं ना, हमारे बच्चे अगर इनको हम तेलंगाना के बच्चे इनकी हैं। पुष्टपनाही हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? तो रब साहब आप बहुत अच्छी मालूमात हम पहुंचाई हमारे जी तलबा और तालिबात के लिए, और एक अज़्म किया है आपने कि हम लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे, तो बिल्कुल मुझे लड़ेंगे। इस बात से काफ़ी खुशी हुई रब साहब कि आप हमारे साथ हैं और हमारे ममदो माविन हैं आप, और हमारे साथ शाना बशाना चलने वाले इंशाल्लाह हैं, हमेशा रहेगा कदम ऐसा, से कदम मिलाकर चलने वाले हैं। इंशाल्लाह तो हमेशा साथ हम रहेंगे। इन तलबा के मुस्तकबिल को संवारने के लिए बेशक हम आगे बढ़ेंगे। जहां रब तक हो साहब, सके हम आगे जाने के लिए रब तैयार साहब आप स्टूडियो आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे थे पैगाम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बख़ैर।